हेलो फ्रेंड्स, कल हमने सपनों का जहां ये मेघा प्रकाश की कविता पढ़ी थी, सीखी थी। तो आज हम उसका एक्सरसाइज कुछ समझा, कुछ याद आया करेंगे। तो इसमें पहले आपको दिया है, तुमने भी कभी कोई मज़ेदार या डरावना सपना देखा होगा जिसे तुम भूल नहीं पाए हो। उस सपने का वर्णन करो। देखो, ये जो है प्रश्न, उसका उत्तर आपको खुद को अपने अच्छे हैंडराइटिंग में जैसा भी हो उसका वर्णन एक 10 लाइन तो लिखना पड़ेगा। डरावना सपना हो या मज़ेदार सपना हो, कैसा भी हो, आपको उसका वर्णन करना है। अपने पापा को, मम्मी को पूछने का नहीं, बड़े भाई बड़े बहन को पूछने का नहीं, आप खुद अपने सपने का वर्णन करो, है ना। आप लिख सकते हो, जो आपके मन को लगे वो लिख सकते हो। अगर सच में कोई ऐसा सपना देखा है तो लिखो, ठीक है। तो शब्दों का खेल में सपने से संबंधित इन मुहावरों और वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्य बनाओ। सपने टूटना। सपने टूटना मतलब निराश होना, है ना। कभी ऐसे आप सोचते हो कि हम पापा के संग इधर जाएंगे उधर जाएंगे और फिर पापा अकेले चले जाते हैं, तो अपना तो सपना टूट ही जाता है ना। आपने कुछ तो सोचा होता है कि समर हॉलीडेज़ में कैंप में जाना है या मामा के गांव को जाना है, तो आपको जाने नहीं दिया जाता है, आपको क्लास पे भेजा जाता है, तो आपका सपना टूट जाता है ना। फिर दूसरा है दिन में सपने देखना, मतलब कुछ अशक्यप्राय गोष्ठ, कुछ अशक्यप्राय चीज़ हो जो हमको मिल नहीं सकती, उसके लिए अगर हम कोई प्रयास करें तो ऐसे कहा जाता है कि ये दिन में सपने देख रहा है ना। तो अगर आपको कोई बोले कि मुझको भी ऐसे 40-50 लाख रुपए मिल जाए तो मैं कार खरीदूंगा, ऐसे कोई बच्चा आपके एज का ऐसे बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दिन में सपने देख रहा है ना। सपनों की दुनिया। सपनों की दुनिया मतलब जैसे कि आपके मन की दुनिया, है ना। आप कभी कभी छोटे बच्चों के लिए बनाई हुई फिल्में देखते होंगे, उनकी सपनों की दुनिया ही होती है ना। मतलब सब ऐशो आराम ये होता है। कभी आप मुंबई में जो है एक्सेल वर्ल्ड में अगर आप गए हो तो ये आपको सपनों की दुनिया की तरह ही लगेगा। इतने बड़े बड़े झूले, है ना, देन कर्व्स, स्विंग्स, सीसॉ, वाटर पार्क, सब है वहाँ। आपका मन भर जाएगा वहाँ घूमते घूमते, है ना। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। तो इसके इन मुहावरों का वाक्यांशों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्य बना सकते हो आप। तो तीसरा, तुम्हारी कलम से। ये सब आपको करना है। तुम भी कविता लिख सकते हो। आपने सोचा होगा कि ये जो मेघा प्रकाश है, इसने ये 5वीं कक्षा में कविता लिखी है, तो आप भी लिख सकते हो। मदद के लिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। पंक्ति के अंत में नीचे दिए शब्द रखो, जैसे पहले पंक्ति के अंत में खाई और दूसरी के अंत में बजाई। मतलब राइम स्कीम लगानी है हमको। तो
ऐसी अगर आपने राइम स्कीम लगाई तो तुम्हारी कविता तैयार हो जाएगी, है ना। तो आप टूट रूट झूठ, खाई बजाई लाई, ऐसे राइम स्कीम वाले शब्द इस्तेमाल करके आप अपनी कविता बना सकते हो और बनाओ। और कविता बना के छोटी सी 4 लाइन की बना सकते हो, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाने की, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारी कलम से। देखो, मिली हिली खिली, है ना राइम स्कीम। सच्चा अच्छा बच्चा, है ना। तो आप बना सकते हो इस कविता। अब करने की बारी में, एक बच्चे ने सपना देखा कि उसे 6 फीट ऊंची आइसक्रीम मिली है। कितने फीट? 6 फीट। जिसको वह सीढ़ी लगाकर खा रहा है। अपने सपने का बच्चे ने चित्र बनाया कुछ ऐसा। तुम भी एक ऐसा अद्भुत सपने की कल्पना करो और उसका चित्र बना सकते हो। देखो, आपकी इमेजिनेशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या सोचते हो, आप कैसे कल्पना कर सकते हो, है ना। तो आप भी क्या करो, ऐसे एक अद्भुत सपने की कल्पना करो कि जो हो नहीं सकता सच में, वो अद्भुत हो, सच में नहीं होता, वो कल्पना के माध्यम से उसको डेवलप किया जाता है। तो आप ऐसा अद्भुत सपने की कल्पना करो और उसका चित्र बनाओ, है ना। तो इस एक्सरसाइज में जो भी आपको मैंने अभी बोला था वो सब क्या करो, लिखो। खोजबीन में मेघा प्रकाश ने कितनी मज़ेदार कविता लिखी है। किसी ऐसे बच्चे के बारे में पता लगाओ कि जिसने चित्रकला, खेलकूद, ड्रामा या और किसी क्षेत्र में कोई विशेष काम किया हो। कोई भी ऐसा बच्चा आप अपने गूगल सर्च पे भी सर्च कर सकते हो, या आपके आड़ोस पड़ोस में भी हो सकता है कि जिसने चित्रकला में, खेलकूद में, नाटक, ड्रामा में कोई ऐसा विशेष काम किया हो, है ना। तो उसको पुरस्कार वगैरह मिलता है। देखो, तो ऐसे बच्चे को ढूंढो और उसके ऊपर 4 लाइन लिखो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।